ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर और अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो फटाफट अपने सभी आंसर्स मैच करिए और कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आपका हो रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत है एग्जाम में, नंबर कम आ रहे हैं, तो वो भी कमेंट करके बताएं। वैसे उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे से पास हो जाएंगे। ओके, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो इस वीडियो से आपको कंपार्टमेंट में भी मदद मिल जाएगी। ओके, पहला सवाल कहता है इसका मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है 16 और उसे भाग देना है 4 से। तो आप देखोगे 16 को जब आप 4 से भाग दोगे तो ये आएगा माइनस का 4। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। उसके बाद बचता है भाग का निशान फिर से, और ये दिया हुआ है आपका माइनस का 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस का 4 गुणा 1 अपॉन माइनस का 2। भाग को चूंकि आप गुणा से बदलते हो और उसके आगे जो लिखा होता है उसके बाद उसको आप पलट देते हो, 1 के नीचे ले जाते हो। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आएगा प्लस का 2। तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए ये कैसा नंबर है, 5। 5 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। जब भी कभी -1 हो चाहे -2 रखा हो ब्रैकेट के अंदर, चाहे कुछ भी रखा हो माइनस का, अगर ऊपर कोई विषम संख्या होगी तो हमेशा माइनस का साइन तो रहेगा वहां। अब यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 10 कर लो, 1000 कर लो या 100 कर लो, 1 ही रहने वाला है। तो माइनस का 1 आपका आंसर आने वाला है, यानी कि बी आंसर होगा करेक्ट आपका। उसके बाद देखिए थर्ड कहता है, इसको हल करना है आपने। इसको जब हल करोगे तो 2x-1 है, ये 2x-1 इज इक्वल टू 23। तो बच्चों 2x को यहीं रहने दो, गिनती गिनती एक तरफ कर लो, तो यह जाएगा 23। एक सेकेंड, 23 और इधर से आया है ये 1, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया ये, तो ये हो गया 24। तो 2x बराबर 24, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 24/2 यानी कि 12 आपका आंसर है। क्या आंसर है, 12, ऑप्शन सी करेक्ट है। चौथा देखिए, घनाभ के फलक कितने होते हैं, भाई 6 होते हैं, घन हो चाहे घनाभ हो, फलक तो 6 ही होंगे। उसके बाद देखिए कहाँ पे त्रिभुज बन सकता है आपका, इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, 5 और 4.5 का। अगर ये 5.5 होता तो ये 10 हो जाता, 10.3 होगा, और ये कितना है 10.2, मतलब 10.3 ज़्यादा है किससे, 10.2 से। ठीक है, चूंकि इन दो भुजाओं का योग ज़्यादा है तीसरी भुजा से, इसलिए यहाँ त्रिभुज बन सकता है। बाकी सब चेक कर लेना आप। ठीक है, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी गलत दे दिया हो, कोई और ऑप्शन भी आंसर बन जाए तो गलत अगर क्वेश्चन हुआ तो ऐसा हो सकता है, वैसे होना ये नहीं चाहिए। 1 किलोग्राम का 75%, तो भाई 1 किलोग्राम में होते कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का 75% मतलब 75/100, 2 जीरो से आपके कटे 2 जीरो, तो 75 नहीं 750 आपका आंसर। ठीक है, कितना आंसर है 750, यानी कि आंसर डी करेक्ट है, डी। और उसके बाद सातवां कहता है -6/11 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो 1 अपॉन रखना पड़ेगा इसको, तो माइनस का 1/6/11। ठीक है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1 भी लिख सकते हो, और नीचे क्या माइनस का 6/11। अब 11 कहाँ जाएगा, ऊपर वाले 1 के पास, और बीच बीच वाले दोनों साथ साथ रहेंगे। तो ये है 1 गुणा 6, और माइनस का साइन तो चलेगा ही चलेगा 6 के साथ। कुल मिलाकर के माइनस का बीचों बीच आ जाएगा, और ये 11/6 आपका आंसर बन जाएगा। क्या, 11/6, माइनस का 11/6, यानी कि आंसर बी करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है। उसके बाद अगला देखिए 8वां कहता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो माइनस का एक्स। वाई स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का एक्स, तो यही इसका कॉफिशिएंट हो गया। ओके, ये इंग्लिश वर्जन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक किसी को भी। ऐसे है तो कमेंट करिए, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो। वैसे 99% बच्चे तो हिंदी ज़्यादा समझते हैं दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में। और जी 0 से किसी को भी गुणा करो तो मान क्या आता है, 0 आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 0.9 है, इसे 100 से गुणा करोगे 2 स्थान भागेगा आपका पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 2 स्थान भागेगा तो क्या आएगा 90.0 कर लो, यानी कि 90 आंसर है आपका, 90 आंसर है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी, 11वां देखिए, जाल क्या दर्शा रहा है, भाई एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार कैसा है, वर्गाकार, तो पिरामिड है एक। ठीक है जी, उसके बाद ऐसे कोणों का योग कितना होना चाहिए, संपूरक होते हैं 180 डिग्री। देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछिए सममिति की रेखाएं, तो यहाँ पे होंगी 3, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ होंगी 3, और यहाँ पे होंगे 2, एक ऐसे और एक होगी ऐसे। ठीक है जी, 2 जगह पे 2 रेखाएं से इन्हें बराबर और हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। थर्ड देखिए, -5/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है। चलो पहले लिखते हैं, बाकी तो आप लिख ही लोगे। -5, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 3, ये आ गया -10 ऊपर और नीचे 6, -10/6 हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो सकती है, -5/3, ऐसे रखा रहने दो। अब की बार 2 से नहीं बल्कि 3 से गुणा कर लो, हाँ 3 से गुणा कर लो, कितना आ गया -15/9। तीसरी संख्या आप निकाल लो, तरीका तो आपको बता ही दिया, तरीका तो आपको पता चल ही गया। और अब देखिए अगला सवाल सरल करने के लिए कह रहा है, तो इसको इस ढंग से तोड़ लो।
दो तो ऐसे रखा रहने दो जिसमें पावर है, जैसे 4 दी है 2 दी, इनको खोल कर लिख लो, तो 3 को 4 जगह लिखोगे तभी तो 3 की पावर 4 बनेगा। ठीक है, ये बन गया। 2 को 5 बार और लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक जगह और लिख दो, 5 जगह 2 आ गए यहाँ पे, और एक जगह और पहले आ चुका, कोई बात नहीं। नीचे देखो 9, 9 को कैसे लिखोगे, 3 गुणा 3 लिख दें। ठीक है, ये 4 की पावर 2, 4 को 2 बार लिख दो। अब देखो 2 गुणा 2 4 होता है, ये 4 है, ये 2 गुणा 2 4 होता है, ये भी 4 खत्म। ठीक है जी, अब 3 गुणा 3 कितना होता है 9, तो यहाँ से ही वैसे ही कट रहा है, तो 9 करने की जरूरत भी नहीं। 2 3 से 3 से 3 3 से 3 2 बार कट गया, बचा आपके पास ये, बचा ये, और बचा ये, और ये है ना, 2 बार 2 बचा यानी कि 4, 2 बार 3 बचा यानी कि 9, 9 इंटू 4 कितना होगा 36, आंसर कितना होगा 36। डन। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है तो कोई इशू है नहीं मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कमेंट कर दो प्लीज़ एक बार अगर हो सके तो। ठीक है, फिर हम डिटेल सोल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग बना देंगे, अब किसी को दिक्कत हो रही है तो। वैसे 100% दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना। भाई मानक रूप में कैसे लिखते हैं, एक के बाद ले जाओ दशमलव शिफ्ट करके, 5.5.985.3, सॉरी अब तो 3 के पहले का दशमलव लग जाएगा, 3 सीधे हो जाएगा। ठीक है जी, कितने स्थान दशमलव शिफ्ट किया 3, तो 10 की पावर 3 कर दो, पहले वाले का तो ये हो गया। दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरा वाला है आपका 34 और उसके बाद 30 0 0 4 बार 0, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 तो 0 ही होगा, 2 होगा 6, तो 3.43 लिख दो इसको, और जो 6 स्थान दशमलव किसका आया आपने अंदर, उसके बदले 10 की पावर 6 कर दो, हो गया। उसके बाद 5वां प्रश्न कहता है समबाहु त्रिभुज और एक सम पंचभुज में कितनी सममिति की रेखाएं होती हैं, तो जितनी भुजाएं होती हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब जो बहुभुज होते हैं उनमें, यहाँ 3 भुजाएं हैं तो 3 होगा, यहाँ 5 भुजाएं हैं तो 5, जितनी भुजाएं होती है उतना ही आपकी उतनी ही सममिति की रेखाएं होती हैं। ठीक है जी, अगला सवाल है आपका 6 नंबर। देखो 6 नंबर में क्या होने वाला है, 6 नंबर में कह रहा है मान ज्ञात करना है, तो कर देते हैं -8/19 -5/57, प्लस था लेकिन ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सीधे माइनस लिख दिया। 19 और 57 का एलसीएम कितना होता है 57, लघुत्तम समापन तक 19 से काटोगे 3 3 8 24, माइनस का 24, इधर से माइनस का फिर से लगाया, इस बार आएगा 5 तो 24 5 29/57, ये हो गया आंसर पहले वाले का। ठीक है जी, दूसरा देखिए आंसर क्या कहता है, दूसरे वाले क्या आएगा, दूसरा का है आपको 3/13, भाग है क्या इसमें, ये प्लस से भाग है, भाग ही होगा, भाग है, तो भाग को बदल दो गुणा में, और उसके बाद जो लिखा उसको 2 पलट, तो ये हो गया 65 बटे, जो गुणा करते हैं ना भाग का, तो ये आगे वाले को पलट देते हैं, 35 बटे माइनस के 6, 13 से काटो 65 को 5, और 3 से काटोगे आप 6 को 2, वो भी माइनस का, तो ऊपर 5 और नीचे माइनस का 2, यानी कि माइनस का 5/2 आपका आंसर है। माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, आएगा तो बीच में ही। क्लियर है, आकृति दी गई है, सामने का दृश्य और ऊपर का दृश्य बताना आपको, बना करके बताना पड़ेगा ये तो आकृति। ठीक है, तो ऊपर का दृश्य तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला बना दो, ये बना दो, ये बना दो, फिर उसके बाद एक सेकंड, ये बनाया आपने, फिर ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ऊपर का दृश्य हो गया, और सामने के दृश्य में क्या दिखाओगे भाई, सामने के में क्या दिखाओगे, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, हो गया सामने का। ठीक है जी, ओके आगे बढ़े। 8 से 10 में देखो लघु उत्तर प्रकार के हैं, प्रत्येक का उत्तर कितने अंक, कितने का 1 अंक का है प्रत्येक। 8 में कहता है कक्षा में परीक्षण टेस्ट के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं। सही है तो 6, गलत है तो -3। तो देखो बच्चों, पहला कहता है मोहन ने सही प्रश्नों के उत्तर दिए और 42 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 9 उत्तर सही हैं। तो मोहन के लिए बात कर लो पहले, वैसे तो दोनों के लिए ही मानो सही सवाल, पहले वाले मोहन के लिए, पहले मोहन के लिए ले लो। मोहन ने सही सवाल किए x, और गलत सवाल किए y सवाल, गलत किए y सवाल और सही किए मोहन ने x। हर एक सवाल जो सही था उसके लिए उसने सही सवाल किए हमारे हिसाब से x, और हर एक सही सवाल के 6 अंक है, तो कुल मिला के 6 अंक हो गए उसके अंक।
लेकिन उसने गलत भी किए कुछ सवाल, कितने किए नहीं पता। ठीक है, तो हर एक के लिए तो आपको पता है कि हर एक के लिए -3 नंबर मिले हैं जो गलत हुए। मान लिया वाई सवाल उसने गलत कर दिए, तो वाई इंटू, एक सेकेंड, वाई इंटू 3, कुल मिला करके उसके अंक कितने हो रहे हैं 42। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे उसने ये भी कह दिया कि 9 अंक जो है उसने उसने 42 अंक जरूर प्राप्त किए कुल मिलाकर, पर 9 सवाल उसके सही भी हैं। मतलब एक्स का संख्या कितनी है, एक्स का मान कितना है यहाँ 9, एक्स बराबर 9 है। रख तो इसमें एक्स बराबर 9, तो 6 गुणा 9 माइनस 3 गुणा 3y मतलब 3y, 3 गुणा y मतलब 3y। ठीक है जी, तो ये हो गया -3y इज इक्वल टू 42। इधर से कितना जाएगा 54, तो 42 माइनस 54, 42 माइनस 54 यानी कि -12, -3y बराबर -12, 3y बराबर -12। तो यहाँ से बच्चा क्या मिला, y इज इक्वल टू 4, मतलब 4 साल उसके गलत हुए। ठीक है, जिसके उसके टोटल मिलाकर 12 नंबर कट गए, 54 मिल गए सही के लोग के लिए, 12 कट गए। ठीक है, तो 54 माइनस 12 यानी कि 42 अंक उसको मिल गया। ठीक है, ठीक है जी, वैसे ही आप इसको करोगे दूसरा वाले को। दूसरा वाले में क्या कह रहा है, रश माने सभी प्रश्नों को उत्तर दिए और 6 अंक प्राप्त किए। कितने अंक मिले उसको 6, तो -6 मिला उसे, जबकि उसके 3 उत्तर सही हैं, तो 3 सही है मतलब 3x मिलने चाहिए थे उसको। ठीक है, और y का क्या दिया है, y मतलब -3 इंटू वाई, -3 इंटू वाई, आप इसे ऐसे कह लो, सीधे ही उठा कर रख दो, बोलो। ठीक है जी, सीधे उठा कर रख दो यहाँ पे, तो माइनस का हो जाएगा, वाई सवाल उससे गलत हो गए। ठीक है, तो हमने कहा जी -3y, 3x -3y बराबर -6। ठीक है जी, ओके। 3 अंक, 3 सवाल उसके सही हुए, तो 3 सही सही के लिए तो 6 नंबर मिले ना, 6 गुणा 3 हो गया ना, ये तो 3 गुणा 6 हो गया, ये 6 सवाल 6 अंक मिले, हर एक सवाल सही सवाल के लिए 3 सवाल उसके सही हुए, तो 18 नंबर हो गए इसके। माइनस कह दिया हमने 3y इज इक्वल टू -6, तो आप कह सकते हो -3y, और ये क्या था, ये 18 होना ना, यहाँ पे 18 इज इक्वल टू -6। तो आप गिनती गिनती एक तरफ कर दो, -3y कह लो, -3y और -6 और -18, तो ये आ गया -24। इधर कितना है -3y, माइनस से कट गया माइनस, y का मान कितना आया 8, तो उसने 8 सवाल जो है गलत कर दिए। ठीक है, और उसने कितने सही गलत किए थे, मोहन ने, मोहन का भी हमने निकाला तो था, मोहन का हमने निकाला तो था, चलो तो आपने खैर वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आप। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन आ गया, कमेंट जरूर कर देना अगर आपको इंग्लिश वर्जन का आंसर चाहिए तो, वो भी डिटेल में। ठीक है, चलो जी, अब आ गए 9वें प्रश्न पे। प्रिया कहती कि उसके पास, अनिल के पास जितनी किताबें हैं उसके से 3 गुने से 12, उसके 3 गुने से 12 किताबें अधिक हैं। प्रिया क्या कह रही है, प्रिया मान लिया पी है, और वो कह रही है कि उसके पास जितनी अनिल के पास किताबें हैं, मतलब अनिल के पास 1 किताबें हैं, तो उसके पास 3 से भी 12 ज़्यादा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यदि प्रिया के पास 36 किताबें, तो यहाँ पी की जगह 36 लिख दो, बराबर 3a + 12 लिख दो। ठीक है जी, तो ए का मान कितना आ गया 36 - 12 यानी कि 24, 24, 3a बराबर 24, तो यहाँ से हमारा ए का मान कितना आ गया 24/3 यानी कि 8। तो उसके पास, अनिल के पास कितनी 8 किताबें हैं, 8 किताबें हैं। चलो जी, इसी का दूसरा कहता है, 1 वर्ष के बाद अर्जुन की कार का अवमूल्यन होने पर, सॉरी दूसरा सवाल है, तो अनिल के पास 8 किताबें हैं, उसके बाद 10वां कहता है अर्जुन ने एक कार 8,25,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसको 8,70,000 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया 45,000 का। 45,000 का क्या हो गया फायदा हो गया। कितने रुपए लगाए थे उसने, 8,25,000 लगाए थे, 3 जीरो यहाँ भी, 100% निकालना, 100 गुणा करना पड़ेगा ऊपर, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 15 से काटा दिया 45, और इससे काटा तो ये आएगा 55, ये है ऊपर 100, 55 को 11 से काटो, ओ सॉरी 5 से, तो ये आएगा 11, 100 को 5 से काटो, 55 को अगर 5 से काटा, 100 को 5 से काटना पड़ेगा, आएगा 20, तो 20 दिया 60, 60 बटे ये है 11, यानी कि 5 सही 5/7 आ गया आंसर आपका, प्रतिशत, इतने प्रतिशत। ठीक है जी, पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है दूसरे सवाल में, ये 1 वर्ष के बाद अर्जुन की कार का अवमूल्यन हो गया, जाहिर सी बात है कार की कीमत घटेगी, कार की कीमत घटेगी, और उसने बेची कितने में, सॉरी उसकी कीमत कितनी हो गई, अब बेची नहीं उसने, कीमत हो गई है 7,95,000, यानी कि 30,000 रुपये से घट गए। लगाए कितने थे, 30,000 घट तो गए, तो देख लिया आपने लगाए कितने थे, 8,25,000 ही लगाए थे,
प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, 8 अब 25,000 पूरा लिखो पहले, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 15 से काटा यहाँ 2, 15 से काटा यहाँ 55, फिर 5 से काटा यहाँ 11, 5 से काटा यहाँ 20, तो यहाँ 20 और यहाँ 2, 20 दूनी 40 बटे 11, यानी कि 3 सही 7 बटे 11 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया है। और उसके बाद अथवा करके एक प्रश्न दिया, कांस्य में तांबा है 3 है और जिंक मिला दिया उन्होंने, 87% 1 है, 3% 1 है और 10% 1। ठीक है, 87 3 और 10 के अनुपात में मिला दिए। तो हमने मान लिया कि उनकी जो वैल्यू है कितने कितने ग्राम है, ये जैसे एक की 87x है तो दूसरे की 3x है तो तीसरे की 10x। ठीक है, हर किसी के साथ x मान लिया हमने। टिन का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखो टिन कहाँ पे है, टिन बीच में है, ये तांबा, Cu तांबा कह लें हम इसको, ये टिन हो गया, टी अरे इसको चलो टिन लिख दो, और उसके बाद ये होगा जिंक, है ना। टिन का प्रतिशत पूछा तो इसका मान तो 3x है ना। ओके, तो प्रतिशत पूछा ना, तो जाहिर सी बात है 3 ही प्रतिशत हो गया, 3 ही प्रतिशत होगा, ये सब मिला के 100 हो जाएगा देखो, है ना। तो 100 में से 3 कितना है, 3 है, तो 3% 3 है। ठीक है, एक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आगे, लेकिन एक्स काम आएगा आगे सवाल देखो। यदि कांस्य ट्रॉफी में जिंक 100 ग्राम है, जिंक 100 ग्राम, जिंक का तो अनुपात कितना था, 10 था ना, 187 था। तांबा उसके बाद आता है टिन, 3 था और जिंक था 10। ठीक है, हमने इसे मान लिया 10x, इसे मान लिया 3x, इसे मान लेंगे 87x। टोटल मिला के इनका अगर हम टोटल करेंगे कितना x हो जाएगा, 100x। तो हम कह सकते हैं कि 100x था वो टोटल। ठीक है जी, लेकिन इसमें कह रहा है कि जिंक का मान जो था वो तो जी 100 ग्राम था, लेकिन हमारे हिसाब से जिंक का मान तो ये है 10x, तो हम कह सकते हैं कि 10x बराबर 100 ग्राम, तो x का मान कितना आ गया 10, x का मान यहाँ से आ गया 10। अब अगर x का 10 आ गया तो भाई ये बताओ 3x का कितना आया 30, और 10x का कितना आया 100। ओके, और इसका 87x का कितना आया 870 ग्राम, ये तीनों को ग्राम में पूछा गया है। तो कांस्य का कुल भार बताना है, कांस्य का कुल भार, कांस्य का भाई 870 हो गया, 30 हो गया और 100 हो गया, 1000 ग्राम हो गया, कितना 1000 ग्राम। डन। आगे दो, कितना अच्छा सवाल है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/10 अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। 40 का 1/10 अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी कितने बोल रहे हैं, 40 का 1/10, 1/10 गुणा 40। ठीक है, 1/10 गुणा 40। तो बच्चों 0 से 0 कटा तो ये कितना बचा 4, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे कितने हैं 4। ओके, उसके बाद आते हैं कौन बच्चे, कुल संख्या का 3/10 गणित पसंद करते हैं। 3/10, 3/10 कितने का 40 का कुल का, 0 से फिर 0 कटेगा, 4 3 12, ये कौन हो गए मैथ्स वाले, ये कितने कौन हो गए अंग्रेजी वाले। अब बचता क्या है आपके पास, तीसरा कहता है कुल संख्या का 2/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। 2/5 ने पढ़ ली हिंदी, कितने का है 2/5 40 का, तो 5 8 40, 8 आ गया, 8 दूनी 16, 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो कितने कितने बच्चे आ गए, इंग्लिश में 4, मैथ्स में 12, 16 और 16 आ गए हिंदी, 32 बच्चे अब तक सब्जेक्ट में आ चुके हैं किसी न किसी। ठीक है, बचे कितने 8। तो आगे क्या कह रहा है, हिंदी पढ़ना। ओके, शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, तो पहला सवाल कह रहा है, नोट तो कर लिया वो आपने, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद कर देते हैं, भाई 4। कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 12। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है, 8। 8 मतलब 8 40 में से, तो 1/5 1/5 विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, 8, टोटल 8 पसंद करते हैं। अगर इसमें देखोगे फ्रैक्शन में तो 1/5, 40 का 1/5। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई और बढ़िया सवाल है आपके लिए। पी और क्यू जो क्या है, समानांतर रेखाएं, ये और ये समानांतर रेखाएं। तो ये और इसके सामने वाला कौन क्या, शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा, 105 का होता है। ये कितना 105, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, 105 का ये हो गया। 105 ये और 105 इसके सामने आगे कितना होगा, 210, 360 में से घटाओगे 210 कितना होता है 200, ओ सॉरी 150। अब 150 में एक ये कोण और ये कोण भी एक दूसरे के सामने शीर्षाभिमुख हैं, दोनों 150 के, मतलब 75 का ये होगा, दोनों बराबर होंगे। अब 75 का ये और 75 का ये। ठीक है जी, अब बाकी बचे हुए सवाल भी देख लो आप क्या कह रहे हैं, होल्ड करिए तो। ओ माय गॉड,